हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा ऑर्बिट। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं टेबलेट्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन और उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड। और इसका अगला पार्ट इवेल्युएशन पैरामीटर या फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टेबलेट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं टेबलेट क्या होता है। तो टेबलेट आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। ये यूनिट डोजेज फॉर्म होता है जो कि कंटेन करता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट। ठीक है, तो टेबलेट क्या रखता है? एपीआई। ठीक है, टेबलेट बराबर एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। ठीक है, मेन इसमें क्या है? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मेन जो होता है टेबलेट में वही होता है कि वही जाके बॉडी में काम करता है। जैसे पैरासीटामॉल टेबलेट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें पैरासीटामॉल एपीआई है। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट 500 mg जो ड्रग होती है ना, 500 mg 200 mg, तो एपीआई का ही कंसंट्रेशन रहता है इतना mg, वो एक्सिपिएंट का कंसंट्रेशन नहीं रहता है। एक्सिपिएंट इसलिए डाला जाता है ताकि उसको बल्क में बनाया जा सके और उसको इजीली एडमिनिस्टर करने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो 500 mg 100 mg 10 mg तो आप कहाँ ले पाएंगे अगर उसके साथ एक्सिपिएंट नहीं रहेगा। तो 10 mg ड्रग तो हाथ में लेते ही गायब हो जाएगा। तो ये टैबलेट क्या है? तो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है जो कि क्या रखता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट रखता है। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया जाता है कंप्रेशन मेथड से। 3 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड होता है? तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, उसके बाद से ड्राई कंप्रेशन मेथड और वेट ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, वेट ग्रेनुलेशन मेथड और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, 3 मेथड होता है। चलिए हम लोग आइडियल प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी टैबलेट की। तो टैबलेट जो है वो होना चाहिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैकिंग करके जब हम लोग हैंडलिंग करेंगे, शिपिंग करेंगे या फिर पैकेजिंग करेंगे तो उसमें अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेकेंड, उसका आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म वेट का होना चाहिए, यानी जो भी एक बैच में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या फिर ये भी एक लीफ में या एक पत्ते में जो भी अपना एक बैच में जो भी अपना प्रोडक्ट बनता है तो उसका वेट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, नहीं तो पैकिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, और उसका फिर जब इवेल्युएशन टेस्ट करेंगे तो फेल हो जाएगा मेरा बैच। अगला तीसरा पॉइंट क्या है कि फिजिकल अपीयरेंस उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा कलर होना चाहिए। एक्सेप्टेबल टेस्ट, उसका टेस्ट जो है वो ऑडियंस वो जो है वो अपने पेशेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए उसका टेस्ट, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बीटर टेस्ट हो। इसीलिए तो हम लोग कोटिंग कर देते हैं, फिर शुगर कोटिंग कर देते हैं, मीठा लगने लगता है टैबलेट। तो बहुत ज़्यादा खराब टेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हार्डनेस, उसकी प्रॉपर हार्डनेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हैंडलिंग, शिपिंग, पैकेजिंग के दौरान में ब्रेक डाउन ना हो। लो फ्राइबिलिटी, फ्राइबिलिटी भी लो होनी चाहिए। फ्राइबिलिटी मतलब कि जो टैबलेट है वो घिस करके कम हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको फ्राइबिलिटी हम लोग देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में आगे कि कैसे निकालते हैं। तो फ्राइबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि टैबलेट का जो है लॉस ना हो। अगर टैबलेट आपस में रगड़ भी खाएं या फिर कहीं पे हैंडलिंग के दौरान एक एक दूसरे से मिल जा रहे हैं टैबलेट तो ज़्यादा लॉस ना हो। अगला है गुड डिसइंटीग्रेशन, अच्छा डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अच्छा अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो टैबलेट अच्छे से काम नहीं करेगा। अंदर जाके अच्छे से उसको ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए टैबलेट को फाइन पार्टिकल में। एंड डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन भी अच्छे से होना चाहिए। एक्सीलेंट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज करने के दौरान स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि कुछ दिन तक चले। तो टैबलेट का तो स्टेबिलिटी अच्छा ही होता है, जल्दी खराब नहीं होता है, वो सालों तक चल जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टैबलेट का एडवांटेज क्या है? तो टैबलेट क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है टैबलेट। इजीली एडमिनिस्टर किया जाता है, माउथ के थ्रू इजीली एडमिनिस्टर कर देंगे। एक्यूरेट डोजिंग, एक्यूरेट डोज जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। स्टेबल स्टेबल केमिकल फिजिकल फॉर्म, केमिकल और फिजिकल फॉर्म में स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि अभी टैबलेट लीजिए तो इजीली कहाँ टूटता है, उसको ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, स्टेबल होता है, खराब नहीं होता जल्दी। और टैबलेट को हम लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये हाई पेशेंट कंप्लायंस है, ज़्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो सॉल्व करने में डिफिकल्ट होता है, किसके लिए? पेडियाट्रिक एंड जेडियाट्रिक, मतलब बच्चों को और फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पेशेंट जो है उनको दिक्कत होता है, और बच्चों को भी दिक्कत होगा, छोटे बच्चों को और ओल्ड पेशेंट को दिक्कत होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है टैबलेट का। टैबलेट का अनसुटेबल फॉर पुअरली कंप्रेसिबल, जो पुअरली कंप्रेसिबल ड्रग है उनके लिए अनसुटेबल है। ठीक है, मॉइस्चर हीट सेंसिटिव अगर कोई ड्रग है तो उसके लिए टैबलेट अनसुटेबल है, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसीलिए टैबलेट के फॉर्म में नहीं बनाना चाहिए। या हीट सेंसिटिव, हीट टेम्परेचर तो मिलता ही है, अभी पैकिंग करके लाएंगे किस किस रास्ते से, तो हीट सेंसिटिव अगर होगा तो टैबलेट स्टेबल नहीं होगा। ठीक है,
एक मेन डिसएडवांटेज होता है इसका, क्या होता है, स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्यों? क्योंकि आप खाएंगे, खाने के बाद स्टोमक में जाएगा, आपका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिजोल्यूशन होगा, फिर अपना ब्लड में पहुंचेगा, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन तुरंत नहीं शो करेगा, उसमें टाइम लगेगा। जबकि अगर कोई सिरिंज वगैरह अगर इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, आईवी या आईएम, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस, तो डायरेक्टली आपके ब्लड में पहुंच जाता है। जिसमें आईवी तो डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाता है, इंट्रामस्कुलर तो फिर भी कुछ समय लगेगा, इंट्रावेनस तो सीधा खून में ही पहुंच गया, तुरंत ऑनसेट ऑफ एक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है हमारा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, यानी टैबलेट का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार के टैबलेट होते हैं। तो पहला होता है कंप्रेस टैबलेट। क्या होता है? स्टैंडर्ड सिंगल कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस किया था पाउडर ब्लेंड, डायरेक्ट कंप्रेस कर दिया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल और मेटफॉर्मिन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कंप्रेस टैबलेट के। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट के अंदर में वो टैबलेट आती हैं जिसके अंदर में 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट इसीलिए बनाया जाता है, जैसे कि अपना देखिए आइबुप्रोफेन है ना, तो इसमें आइबुप्रोफेन में एक दवा नहीं है, 2 दवा है, पैरासीटामोल भी है प्लस बोरोफेन भी है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर ये होता है कि 2 दवा का मिक्सचर होता है। ठीक है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट में, फिर और भी जो दवा मेडिसिन होती हैं जो 2-2 3-3 दवा एक साथ में रखती हैं, तो उनके साथ वो हम कैसे बनाते हैं? कंप्रेस टैबलेट बनाते हैं। ठीक है, कंटेन मोर देन 1 लेयर, एक से ज़्यादा लेयर रखता है। ठीक है, लेयर्ड या प्री कोटेड, यूज सेपरेट इनकम्पैटिबल ड्रग फॉर द मॉडिफाइड रिलीज, और मॉडिफाइड रिलीज के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट, तो इसमें शुगर की कोटिंग करी जाती है। मान लीजिए कोई ड्रग जो है वो ज़्यादा टेस्ट उसका अच्छा नहीं है, तो शुगर की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो क्या हो, मीठा लगे और ज़्यादा टेस्ट बेकार ना लगे, तो पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होगा ना, लोग जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। कोट विथ अ थिक शुगर लेयर टू मास्क बिटर, देखिए थिक शुगर लेयर बिटर को मास्क करने के लिए, फिर ऑर्डर को, टेस्ट को मास्क करने के लिए। इंक्रीज ओवरऑल टेबलेट वेट एंड साइज, और ये क्या करता है? ओवरऑल टेबलेट के साइज को और वेट को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होता है? तो फिल्म यानी थिन पॉलीमर की लेयर होती है। फिल्म क्या होता है? एक थिन पॉलीमर का लेयर होता है जो कि हम टेबलेट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि वो क्या करता है? टेस्ट को मास्क करता है, उसका अपीयरेंस बढ़ा देता है। देखिए इलिगेंट अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस बढ़ा दिया, टेस्ट टेस्ट को उसके मास्क कर दिया। अगर बिटर टेस्ट था तो मास्क कर दिया उसको, अब बिटर टेस्ट नहीं लगेगा। और क्विक प्रोटेक्शन देता है उसको। ठीक है, फास्टर प्रोसेस देन शुगर कोटिंग, और ये फास्टर प्रोसेस होता है शुगर कोटिंग से। शुगर कोटिंग के कंपेरिजन में ये फिल्म कोटिंग जल्दी हो जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट जो है फिल्म कोटिंग है। ठीक है, अगला है इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड टैबलेट, कोट विद द पॉलीमर रेजिस्टिंग गैस्ट्रिक एसिड, तो उस पॉलीमर से कोट किया जाता है जो गैस्ट्रिक एसिड को रेजिस्ट करे टू द डिजॉल्व डायरेक्टली इनटू द इंटेस्टाइन, जो कि डायरेक्टली इंटेस्टाइन में डिजॉल्व हो जा रहा है, जैसे कि एस्पिरिन इंटेरिक कोटेड टैबलेट। ठीक है, एस्पिरिन इंटेरिक कोटेड टैबलेट प्रोटेक्ट स्टोमक। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस्पिरिन एग्जांपल दिया ना, ये वही है। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट का एग्जांपल है एस्पिरिन। अगला है च्यूएबल टैबलेट, मतलब चबा करके खाना, यानी जैसे खाना वगैरह खाते हैं वैसे चबा करके खाना। तो च्यूएबल टैबलेट के अंदर आ जाएगा इंटेंडेड टू बी च्यूड बिफोर swallowing, मतलब घोटने से पहले इसको आप चबा लीजिए। गुड फॉर द एंटासिड एंड विटामिन, एंटासिड और विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं? च्यूएबल होते हैं। पेडियाट्रिक जेडियाट्रिक के लिए अच्छा होता है, यानी बच्चों के लिए, और जो ओल्डर पेशेंट है उनके लिए अच्छा। विटामिन सी का टैबलेट आप लोग लिमसी खाए होंगे। लिमसी क्या है? च्यूएबल टैबलेट है। इफरवेसेंट टैबलेट, इफरवेसेंट मतलब कि जो टैबलेट है वो पानी में डिजॉल्व होकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो उससे आप देखेंगे झाग टाइप का, इनो उनो देखे होंगे, अगर पानी में डालते होंगे तो झाग बनता है। ठीक है, तो क्या है वो? इफरवेसेंट प्रोड्यूस कर रहा है। इफरवेसेंट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कंटेन ऑर्गेनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दैट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड रखेगा और बेस रखेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को इन वाटर, रेफ्रिजरेटेड वाटर में डालने के बाद। एग्जाम्पल एस्पिरिन जो होता है वो हमारा क्या होता है? इफरवेसेंट टैबलेट होता है। सबलिंगुअल एंड बक्कल टैबलेट, तो सबलिंगुअल और बक्कल प्लेस्ड अंडर द टंग, टंग के नीचे इसको प्लेस किया जाता है सबलिंगुअल टैबलेट को, बिटवीन गम और बिटवीन गम एंड चिक फॉर रैपिड सिस्टमिक ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ऑनसेट बाईपास फर्स्ट पास लीवर मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये स्किप कर देता है, ये डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है।
जैसे नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो हार्ट अटैक के दौरान में या फिर कोरोनरी इस्चीमिया वगैरह के दौरान में जब हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, दिक्कत आती है, तो नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। तो कहाँ है, सबलिंगुअल दिया जाता है, जीभ के नीचे दिया जाता है, ठीक है। तो तुरंत वहाँ पे कैपिलरी है सब, तुरंत वहाँ से डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। अगला है डिस्पर्जेबल एंड माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेट रेपिडली, तो ये टैबलेट क्या होता है, बहुत जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल में, फाइन पार्टिकल में टूट जाता है। विथ इन द माउथ, माउथ के अंदर। और वाटर विदाउट नीडिंग अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कोई एक गिलास भर के पानी की जरूरत नहीं होती। आइडियल फॉर डिस्फेजिया, डिस्फेजिया के लिए आइडियल एग्जाम्पल सिट्रीजिन। सिट्रीजिन जो होता है क्या होता है, डिस्पर्जेबल टैबलेट होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सिपिएंट क्या क्या यूज किए जाते हैं टैबलेट के फॉर्मुलेशन में, ठीक है। तो पहला है डाइलुएंट। डाइलुएंट, ठीक है, डाइलुएंट क्या बल्किंग एजेंट है। मैंने आप लोगों को बताया कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है उसके उसके साथ हम लोग एक्सिपिएंट ऐड करते हैं ताकि ड्रग की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके, ताकि वो इजीली एडमिनिस्टर हो। तो डाइल्यूएंट डालेंगे जिससे कि वेट इंक्रीज होगा टैबलेट का, ठीक है। एग्जाम्पल लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब क्या है, ये सब बल्किंग एजेंट है, यानी डाइल्यूएंट है। सेकेंड है बाइंडर। बाइंडर क्या करता है, बांध के रखता है, प्रोवाइड कोहेसिव प्रॉपर्टीज, कोहेसिव प्रॉपर्टी रखता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है आपस में, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। प्रॉपर्टीज टू होल्ड पाउडर टुगेदर, ताकि पाउडर आपस में जुटे रहें, वो बिखरे नहीं, ठीक है। स्टार्च पेस्ट, पीवीपी और जिलेटिन, ये सब क्या है, बाइंडर है, बाइंडर की तरह यूज किया जाता है इस टैबलेट के फॉर्मुलेशन में। तीसरा है डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट मैंने बताया आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी टैबलेट जो है फाइन पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, कुछ चाहिए ना। तो यही होता है कि इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रॉस पोविडॉन और क्रॉस कैरमिलोज सोडियम, ठीक है। ये अपना 3 एग्जाम्पल है जो कि डिसइंटीग्रेंट है, जिसमें ये जो है क्रॉस पोविडॉन जो है ये क्या है, सुपर डिसइंटीग्रेंट है, ठीक है। सुपर डिसइंटीग्रेंट है मतलब ये बहुत तेज डिसइंटीग्रेंट, बहुत तेज काम करता है ये, यानी अगर ये इससे ये मिला दिया गया टैबलेट में तो बहुत तेज ब्रेक डाउन होता है टैबलेट का अंदर जा करके। अगला है अपना लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट। तो लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट रिड्यूस द इजेक्शन फ्रिक्शन, यानी हम लोग जब बनाते हैं ना, डाई में बनाते हैं ना टैबलेट, तो उसमें डाई में से निकलना भी तो चाहिए, टैबलेट तो चिपक जाएगा। तो लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, मैग्नीशियम स्टेरेट, स्टेरिक एसिड, मैग्नीशियम स्टेरेट, स्टेरिक एसिड, ये सब क्या है, लुब्रिकेंट है। ग्लाइडेंट क्या करता है, तो इंप्रूव करता है पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी को, ठीक है। टाल्क, कोलाइडल या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ग्लाइडेंट जो होता है, जब हम लोग पाउडर को डालेंगे बनाने के लिए उसमें, तो उसमें फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी तभी ना काम बनेगा। तो ग्लाइडेंट का काम क्या होता है, ताकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी रहे, अच्छे से बहे, ठीक है, अच्छे से फ्लो हो। जैसे आप लोग देखेंगे मिल में जब हम लोग आटा वगैरह पीसने जाते हैं तो गेहूं को डालते हैं, तो कंसिस्टेंट अमाउंट में गेहूं गेहूं गिरता रहता है। तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी थी, तो यही है कि टाल्क और कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा तो अपना वो उसको इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी कर देगा, जिससे कि स्टेबल डोजेज फॉर्म बनेगा। एंटी अडेरेंट, एंटी अडेरेंट क्या होता है, तो पाउडर प्रिवेंट पाउडर फ्रॉम स्टिकिंग टू द पंच फेसेस, पंच फेसेस पे स्टिकिंग मतलब चिपकने से बचाता है, जैसे कि टाल्क, ठीक है। अब कुछ और चीजें हैं जैसे कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या होता है, तो आप लोग ने देखा होगा बहुत प्रकार के आपके टैबलेट आते हैं। तो अगर व्हाइट टैबलेट है तो यानी उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलाया गया है, अगर येलो टैबलेट है तो यानी उसमें टार्ट्राजिन मिलाया गया है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कलर देने के लिए हम लोग कलरिंग एजेंट मिलाते हैं, अपने से नहीं कलर हो जाता है, उसमें एजेंट कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है ताकि उसके टेस्ट को मास्क किया जा सके और पेशेंट के कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके। मिंट ऑयल यानी पिपरामिंट ऑयल ले लीजिए, पिपरामिंट ऑयल और ये ऑरेंज ऑयल, इसका यूज किया जाता है। स्वीटनिंग एजेंट, अगर बिटर है, ऑर्डर टेस्ट सही नहीं है, तो स्वीटनर डालते हैं हम लोग, सुक्रोज डालते हैं, एस्पार्टेम ने आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पार्टेम, उसको डालते हैं, मैनिटॉल को डालते हैं, ये सब क्या है, स्वीटनिंग एजेंट है। अब हम लोग आ जाएंगे मेथड के बारे में कि कौन कौन से मेथड होते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, टैबलेट के प्रिपरेशन के लिए। तो पहला है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। क्या डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, तो इसमें क्या करते हैं,
used when API and excipient pass inherently excellent flow property and compressively without granulation। तो ये तब यूज किया था डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड जब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट जो होता है वो बहुत अच्छा फ्लो प्रॉपर्टी शो करे, बहुत अच्छे से फ्लो प्रॉपर्टी हो, ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी विदाउट ग्रेनुलेशन, और ग्रेनुलेशन के बिना ही वो कंप्रेसिबल हो जाए। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि कैसे करेंगे डायरेक्ट कंप्रेशन में हर स्टेप कैसे होगा। तो पहला है स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसेस। पहला है वेइंग। वेइंग मतलब वेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट को क्या करेंगे, एक्यूरेटली वे करेंगे, ठीक है। एक्यूरेटली वे होता है ना, वेइंग बैलेंस मशीन होता है, वहां पे जाकर के हम लोग वे करेंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सीविंग करेंगे, यानी उसको साइज को रिडक्शन करेंगे ताकि क्या हो, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो सके। इंग्रेडिएंट आर पास थ्रू सीव नंबर 40 या सीव नंबर 60 से पास करा देंगे, तो सेम प्रकार के साइज, सेम साइज के इंग्रेडिएंट हमको मिल जाएंगे। तीसरा होता है ड्राई ब्लेंडिंग, यानी सूखे हम मिक्स करेंगे उसको। तो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड यूजिंग वी ब्लेंडर और डबल कॉन ब्लेंडर के मदद से हम क्या करेंगे, उसको मिक्स कर देंगे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ड्राई ब्लेंडिंग कर देंगे। किससे, वी कॉन ब्लेंडर और डबल कॉन ब्लेंडर, ये प्रकार की मशीन है, ठीक है। फोर्थ स्टेप है ल्यूब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, तो लुब्रिकेंट जैसे मैग्नीशियम स्टीरेट एंड ग्लाइडेंट आर एडेड टू द फाइनल मिक्स। उसके बाद से हम लुब्रिकेंट डालेंगे जो कि मैग्नीशियम स्टीरेट और मैग्नीशियम स्टीरेट होता है, ठीक है, और ग्लाइडेंट भी ऐड कर देंगे हम फाइनल मिक्सिंग के दौरान। फिर लास्ट में क्या कर देंगे, कंप्रेशन कर देंगे, डाई में रख करके कंप्रेस कर देंगे। अपना क्या बन जाएगा, डायरेक्टली कंप्रेसिबल इनटू टैबलेट, तो हमारा टैबलेट का फॉर्मुलेशन हो जाएगा। तो सिंपल स्टेप है, पहले वे करेंगे, वे करने के बाद उसको फाइन पार्टिकल यानी सीव कर लेंगे, सेम साइज के पार्टिकल मिल जाएंगे। फिर ड्राई ब्लेंडिंग कर लेंगे, ड्राई ब्लेंडिंग में वी कॉन ब्लेंडर, डबल कॉन ब्लेंडर, वी ब्लेंडर, डबल कॉन ब्लेंडर का यूज करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में लुब्रिकेशन कर देंगे ताकि डाई से इजिली निकल पाए। फिर फोर्थ में हम लोग कंप्रेशन कर देंगे, टैबलेट बन के तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ठीक है। तो वेट ग्रेनुलेशन मेथड, इसमें हम लोग वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, फिर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मेथड, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है टू इनहेंस यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि ये क्या करता है, ड्रग के यूनिफॉर्म ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को इनहेंस कर देता है, उसकी डेंसिटी को मेंटेन करता है और उसके फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को सही रखता है। वेट ग्रेनुलेशन मेथड सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका वर्किंग प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला है वेइंग या सीविंग। ये क्या स्टेप वन, वेइंग या सीविंग, मतलब कि इसको वे करना और सीविंग करना, यानी सेम साइज के पार्टिकल को प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो क्या है, रॉ मटेरियल आर वेड एंड स्क्रीन टू यूनिफॉर्म साइज। तो रॉ मटेरियल को वे करेंगे और उसको सीव कर लेंगे ताकि समान पार्टिकल के हमको मिल जाए, समान साइज के पार्टिकल हमको मिल जाए। स्टेप टू क्या कर देंगे, ड्राई मिक्सिंग। ड्राई मिक्सिंग कर देंगे, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था। पाउडर्स आर थ्रोली ब्लेंडेड टुगेदर, पाउडर को थ्रोली ब्लेंड कर लेंगे वी ब्लेंडर या कॉन ब्लेंडर की मदद से, ठीक है। पाउडर को हम लोग मिक्स कर लेंगे। तीसरा स्टेप है बाइंडर सॉल्यूशन। बाइंडर्स आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, स्टार्च पेस्ट, बाइंडर में स्टार्च पेस्ट, पीवीपी इन वाटर और एल्कोहल, पॉलीविनाइल पाइरोलिडॉन। इसको क्या करेंगे, स्टार्च स्टार्च पेस्ट या पीवीपी को हम क्या करेंगे, वाटर में ऐड कर देंगे बाइंडर को। तो क्या करेगा, जो पाउडर है उनके पार्टिकल को एक दूसरे में एडहेयर किए रहेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। फोर्थ है हमारा वेट मैशिंग। सॉल्यूशन इज एडेड टू क्रिएट कोहेसिव एंड डैम डफ मास। डफ मास का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। वेट यानी सॉल्यूशन को ऐड करके उसमें एक डफ मास का प्रिपेयर करेंगे ताकि उसको बाद में किया जा सके, ग्रेनुलेशन किया जा सके, ठीक है। पांचवा स्टेप है वेट स्क्रीनिंग। डैम्प मास इज पास थ्रू सीव स्क्रीन या सीव टू फॉर्म रॉ ग्रेन्यूल्स। तो वेट मास को क्या करेंगे, एक सीव से हम पास करा देंगे, तो उसमें सीव से जब पास कराएंगे तो हमको ग्रेन्यूल्स मिलेगा, तो उस ग्रेन्यूल्स का हम यूज करेंगे आगे। ग्रेन्यूल्स को क्या करेंगे, ड्राइंग एंड साइजिंग। ग्रेन्यूल्स को सुखाएंगे, सुखाने के बाद से फिर इसको हम सीव से पास करा देंगे। ग्रेन्यूल्स आर ड्राई टू डिटरमाइन मॉइस्चर, ठीक है, इलिमिनेट मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग कर देंगे, यानी जो हमारा ग्रेन्यूल्स है उसको हम ड्राइंग कर देंगे ताकि मॉइस्चर उसमें से उड़ जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीसाइज करेंगे थ्रू ड्राई स्क्रीनिंग। रीसाइज करेंगे, फिर से सीव से पास करा देंगे, हमारा एक साइज का मिल जाएगा।
अब मिल गया तो उसमें लुब्रिकेंट डाल देंगे ताकि वो हमारे डाई वाल में चिपके ना, और उसके बाद से हम क्या कर देंगे, मशीन में डाल करके कंप्रेस कर देंगे, हमारा फाइनल टैबलेट का फार्मूलेशन हो जाएगा। तो क्या था वेट ग्रेनुलेशन। इसमें क्या है, तो पहला क्या करेंगे, वे करेंगे, वे करने के बाद सीव, वे करने के बाद सीव यानी सीव नंबर से पास करा लेंगे। फिर ड्राई मिक्सिंग करेंगे, ड्राई मिक्सिंग करने के बाद से बाइंडर सोल्यूशन ऐड करेंगे उसमें, बाइंडर सोल्यूशन ऐड करने के बाद से वेट मास यानी डफ मास बना लेंगे। डफ मास बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सीव नंबर से पास करा देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ग्रेन्यूल्स बनेगा। जब ग्रेन्यूल्स बन जाएगा तो ग्रेन्यूल्स को सुखा लेंगे, सुखाने के बाद उसमें लुब्रिकेंट ऐड कर देंगे, फिर उसको पंचिंग मशीन में रख के कंप्रेस कर देंगे, हमारा फार्मूलेशन तैयार हो जाएगा। अगला है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड स्लेजिंग या रोलर कंपैक्शन भी कहते हैं इसे। तो क्या था वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ये क्या है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, इसमें किसी भी सॉल्वेंट का यूज नहीं किया जाएगा। देखिए, इंडिकेटेड स्पेसिफिकली फॉर द मॉइस्चर सेंसिटिव एंड हीट सेंसिटिव ड्रग, जो ड्रग मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, हीट सेंसिटिव हैं, उनके लिए क्या कहता है, ड्राई ग्रेनुलेशन कहता है। दैट कैन नॉट अंडरगो वेट मिक्सिंग और थर्मल ड्राइंग, जो वेट मिक्सिंग में नहीं जा सकते या फिर थर्मल ड्राइंग में नहीं जा सकते, उनको क्या करेंगे हम डायरेक्ट ग्रेनुलेशन बना करके कंप्रेस कर देंगे, ग्रेन्यूल बनाएंगे कंप्रेस कर देंगे, डफ मास का प्रिपरेशन नहीं करेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देखिए क्या होता है। तो वेइंग करेंगे पहले स्टेप में, इसमें तीनों लिख दिया, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है तो। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, वेइंग, सीविंग एंड ड्राइंग। तो पहले क्या करिए, सब इंग्रेडिएंट को वे कर लीजिए, एपीआई हुआ, एक्सिपिएंट हुआ, जो भी है सबको जितना क्वांटिटी में चाहिए वे कर लीजिए। वे करने के बाद सीव कर लीजिए, वेइंग हो गया, फिर सीव कर लीजिए यानी सीव नंबर से पास करा दीजिए जो भी रिक्वायर्ड हो, सीव नंबर 40 60 80 जो भी रिक्वायर्ड हो। फिर ड्राई मिक्सिंग करिए, तो एपीआई एंड एक्सिपिएंट आर ड्राइड ब्लेंडेड यूनिफॉर्मली। तो वे करना है, सीव से पास कराना है, उसके बाद से आपको ड्राई मिक्सिंग कर देना है, सबको आपस में मिला देना है एपीआई और एक्सिपिएंट को। सेकेंड स्टेप है कंपैक्शन। कंपैक्शन मतलब डन वाया स्लेजिंग, स्लेजिंग के थ्रू इसको डन किया जाता है। कंप्रेसिंग पाउडर इनटू ह्यूज ओवरसाइज टैबलेट, यानी पाउडर को बड़े बड़े पार्ट में उसको कंप्रेस कर दो। ठीक है, टैबलेट में नहीं, बड़े बड़े साइज में पाउडर को कंप्रेस करके ह्यूज ओवर साइज टैबलेट, यानी टैबलेट वाला है कि ओवर साइज टैबलेट, टैबलेट से भी बड़ा पार्ट में उसको कंप्रेस कर दो, तो क्या स्लज बना दिए उसको। ठीक है, फिर उसमें रोलर कंपेक्शन, स्क्वीजिंग पाउडर बिटवीन द रोलर टू फॉर्म कंटिन्यूअस शीट या रिबन्स। उसके बाद क्या करो, रोलर कंपेक्शन में, रोलर कंपेक्शन स्क्वीजिंग पाउडर बिटवीन द रोलर टू फॉर्म कंटिन्यूअस शीट, या फिर उसको कंटिन्यूअस शीट बना दो रोलर के बीच में रख करके, या फिर बड़ा साइज का टैबलेट बना दो। ठीक है, उसके यूज नहीं करेंगे अभी, इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अभी उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, तब यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स बनेगा। फिर स्टेप थर्ड है क्या, माइलिंग एंड स्क्रीनिंग। तो दीज आर स्लज और रिबन्स आर मैकेनिकली ब्रोकन डाउन मिल्ड स्क्रीन इनटू यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स। अब जो बड़े बड़े मास आप बनाए हैं उन सबको मील से क्या करिए, मील में डाल करके उसको यूनिफॉर्म साइज की बनाइए ताकि आपके ग्रेन्यूल्स बन पाए। यूनिफॉर्म साइज करके उसको ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर लीजिए। तो अब जो ग्रेन्यूल्स बनेंगे वो यूनिफॉर्म साइज के होंगे, सेम साइज के होंगे, और जब सेम साइज के होंगे तो इजीली उसको कंप्रेस किया जाएगा और जो भी फॉर्मुलेशन बनेगा वो स्टेबल होगा। फोर्थ है लिब्रिकेशन एंड कंप्रेशन। तो लिब्रिकेशन मतलब उसको लिब्रिकेंट डाल दीजिए ताकि डाई वाल में चिपके ना। फाइनल लिब्रिकेंट ब्लेंड इज एडेड, लिब्रिकेंट को उसमें ऐड कर दीजिए। सब एक्सिपेंट आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं तो समझ जाइएगा। ठीक है, फाइनल लुब्रिकेंट ब्लेंड इज एडेड, लुब्रिकेशन को लुब्रिकेंट को हम ऐड कर देंगे इसमें, एंड ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड इनटू स्टैंडर्ड टैबलेट, और ग्रेन्यूल्स को हम स्टैंडर्ड टैबलेट के रूप में कंप्रेस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टैबलेट का फार्मूलेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है हमारा वीइंग। ठीक है, वे कर लिए, उसके बाद से सीव से पास करा दिए, ड्राई मिक्सिंग कर दिए, फिर कैम्पसन या फिर कंपेक्शन की जगह लिख देंगे स्लेजिंग, स्लज का फॉर्मेशन करते हैं यानी बड़े टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं, फिर बड़े मास का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद माइलिंग या स्क्रीनिंग करेंगे। मिलिंग, माइलिंग मतलब क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसको फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो और उसको कंप्रेस करके उसका फाइनल फॉर्मुलेशन बनाया जा सके। तो कंप्रेस करने से पहले हम उसमें लुब्रिकेंट डालेंगे ताकि वो डाई वाल से चिपके ना, उसके बाद से कंप्रेस कर देंगे, हमारा टैबलेट का फॉर्मुलेशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब अगला